हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आप जरूर इस टॉपिक को समझ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड और मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सीड क्या है? द परमानेंट रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोर एंजियम इज नोन एज सीड। मतलब ये जो मेगास्पोर और एग होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। तो सीड कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं? ऑल स्पर्मेटोफाइट्स हैव सीड्स। स्पर्मेटोफाइट्स में क्या क्या आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लेकिन ये जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स पाए जाते हैं उसके बीच एक डिफरेंस है। ये सीड किसी फ्रूट, जिम्नोस्पर्म में सीड किसी फ्रूट के अंदर नहीं रहता, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड एक फ्रूट या सीड कोड का अंदर रहता है। इसलिए उसे जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को क्लोज सीडेड। तो जिम्नोस्पर्म में क्यों नेकेड सीडेड प्लांट होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ ओव्यूल होता है, ओवरी नहीं होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ओव्यूल इन्हें ओवरी एनक्लोज रहता है, इसलिए सीड इन्हें फ्रूट एनक्लोज रहता है। तो एंजियोस्पर्म्स जो ये है सबसे डाइवर्स फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है मोनोकोट और एक है डाइकोट। मोनोकोट, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं किसी भी जैसे सीरियल्स, और इसका एग्जांपल्स जो इतने सब लेग्यूम्स है, ऑन पल्सेस, ये सब डाइकोट में आता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ रहे हैं, तो सीड का पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये सीड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स मेनली, एक है सीड कोट और दूसरा है एम्ब्रियो। और सीड कोट के अंदर क्या क्या आता है? टेस्टा, टेगमेन, फ्यूनिकुलस, हाइलम एंड माइक्रोपाइल। और एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं? कोटलेडन, ल्यूम्यूल, हाइपोकोटल एंड रेडिकल। तो पहले से सीड कोट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये टेस्टा, टेस्टा क्या है? द आउटर कवरिंग ऑफ सीड। ये रहा सीड, इसका आउटर कवरिंग को टेस्टा कहते हैं और इनर को कहते हैं टेगमेन। ये जो कवर्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होकर रहते हैं। ये आउटर वाला हार्ड होता है और अंदर वाला थोड़ा सॉफ्ट एंड लेदरी होता है। तो उसके बाद फ्यूनिकुलस, द सीड स्टाक बाय व्हिच इट इज अटैच टू द फ्रूट। सीड का एक स्टाक होता है जिससे वो फ्रूट में अटैच रहता है, लेकिन जब सीड मैच्योर हो जाता है वो स्टाक नहीं रहता, सिर्फ उसका कुछ पार्ट से या स्कार की तरह भी दिखता है, इसलिए उसे कहते हैं फ्यूनिक्यूलस। उसके बाद हाइलम, द स्कार्स लेफ्ट ऑन द सीड ड्यू टू इट्स अटैचमेंट विद ओवरी वाल और फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस या ओवरी वाल में अटैचमेंट के कारण उसके जो माइक्रोपाइल होता है उसके साइड में ही एक कुछ स्कार लेफ्ट कर देता है। जैसे दो साइड में कुछ स्कार रहेगा, उस कार को जैसे आप बीन्स में देखे होंगे ब्लैक कलर का कुछ रहता है माइक्रोपाइल के साइड में, तो उस कार को बोलते हैं हाइलम। उसके बाद माइक्रोपाइल, बिलो द हाइलम द ओपनिंग ऑफ द सीड इज माइक्रोपाइल। तो सीड में क्या होता है? एक ओपनिंग होता है, जिससे क्यों ये ओपनिंग पैदा होने का कारण एक है, क्योंकि देखिए ओबिल के अंदर मेल न्यूक्लियस एंट्री करेगा, मेल न्यूक्लियस, और वो एक से फर्टिलाइज होगा। तो जिस पोर से ओबिल के अंदर मेल गैमेट एंटर करता है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। और वो जैसे जैसे ही ये ओबिल सीड में कन्वर्ट हो जाता है वो माइक्रोपाइल वैसे एक होल के तरह रह जाता है, ओपनिंग की तरह। वो क्या किस में हेल्प करता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ड्यूरिंग इम्बिबेशन। अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो सीड फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाएगा। किस किस में से अंदर जाता है वो? तो ये है माइक्रोपाइल, ये है माइक्रोपाइल जिसमें से वो पानी अंदर जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉटिलेडन के बारे में। तो कॉटिलेडन का मतलब क्या है? सीड लीव्स, मतलब सीड, ये हुआ सीड। आफ्टर जर्मिनेशन क्या होता है? यहाँ से ये रहा ग्राउंड और उसके ऊपर ये सीड से निकलता है दो पत्ता।
पहली बार जो 2 पत्ते निकलते हैं उनको बोलते हैं कोटिलीडन। ये सीड में से ही निकलता है। इसका फंक्शन क्या है, सोर्स ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। जैसे जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता उसमें उस टाइप के सीड्स में से कोटिलीडन से फूड जाता है, एम्ब्रियो को डेवलप करता है जब एम्ब्रियो। तो सीड लीव्स इसे बोलते हैं। इफ टू द प्लांट इज डाइकोट कैन बी 2 और इट कैन बी 1। तो 1 होगा तो उसे प्लांट को मोनोकोट बोलते हैं, और उस 2 होगा तो उस प्लांट को डाइकोट बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं क्योंकि एम्ब्रियो से पैदा होता है। तो फर्स्ट लीफ आफ्टर जर्मिनेशन डिफरेंट फ्रॉम वेजिटेटिव लीव्स, ये वेजिटेटिव लीव्स से कुछ डिफरेंट होता है। उसके बाद ल्यूम्यूल क्या है, पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम विच स्टेम ओरिजिनेट्स। मतलब तो आप इस डायग्राम में देखिए, ल्यूम्यूल ये पार्ट ऑफ द सीड है, यहाँ से स्टेम निकलता है जब मैच्योर हो जाता है वो प्लांट। तो ये रेडिकल, यहाँ से क्या निकलता है, रूट। तो ये ल्यूम्यूल क्या है, पार्ट ऑफ द सीड फ्रॉम विच स्टेम ओरिजिनेट्स। उसके बाद हाइपोकोटाइल क्या है, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस प्रेजेंट जस्ट बिलो द कोटिलीडन। एम्ब्रियोनिक एक्सिस ये हुआ कोटिलीडन, ये जस्ट बिलो द कोटिलीडन, इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन इट पुशेस द कोटिलीडन टू कम अबव द ग्राउंड। जो एक सीड को हम मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर प्लांट कर लेते हैं, फिर क्या होता है, ये वाला जो हाइपोकोटाइल होता है वो धीरे धीरे एलोंगेट करता है और कोटिलीडन को बाहर ले आता है जमीन के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। उसके बाद रेडिकल। तो रेडिकल क्या है, पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम विच रूट ओरिजिनेट्स। मतलब सीड्स के या एम्ब्रियो के जिस पार्ट से रूट निकलता है उसे बोलते हैं रेडिकल। तो इट कैन गिव्स राइज टू द प्राइमरी रूट ऑफ द प्लांट। जो प्राइमरी रूट होता है वो रेडिकल से ही निकलता है। उसके बाद एक डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 4 टाइप्स ऑफ सीड। ये पहला है डाइकोट सीड, एक्स अल्बुमिनस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। तो कहाँ से फूड पाता है, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन देना एम्ब्रियो को। तो ये कोटिलीडन से ही फूड आता है जब डेवलप होता है एम्ब्रियो। और ये है डाइकोट सीड अल्बुमिनस, मतलब इसमें एंडोस्पर्म है, इसलिए इसका कोटिलीडन थोड़ा थीन है क्योंकि कोटिलीडन का ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद ये है मोनोकोट सीड। तो मोनोकोट सीड के अंदर क्या होता है, एक ही कोटिलीडन है। तो उसके ये एक अल्बुमिनस है, मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं है, और ये अल्बुमिनस है, मतलब इसमें ये वाला पार्ट जो एंडोस्पर्म है। डाइकोट सीड में इसमें ये 2 पार्ट है, कोटिलीडन रिजर्व फूड करके रखता है। ये है ल्यूम्यूल जिसमें से स्टेम निकलता है। ये है रेडिकल जिसमें से रूट निकलता है। ये है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, मतलब मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट का जो मेन एक्सिस होता है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कहते हैं, टिकेलम। तो ये कोटिलीडन, ये आपको पता चल गया। आउटर सीड कोट टेस्टा, ये इनर सीड कोट टेगमेन। ये अल्बुमिनस में सेम है पूरा, लेकिन कोटिलीडन 3 है। और इसमें देखिए, इसमें मोनोकोट्स में क्या होता है, रिजर्व फूड रहता है कोटिलीडन में, और इसमें अल्बुमिनस में रिजर्व फूड रहता है एंडोस्पर्म में। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर, जैसे उधर लिम्यूल था, ये लिम्यूल है, इसमें से स्टेम निकलता है। ये रेडिकल है, इसमें से रूट निकलता है। लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ शूट या एपिकल बॉड, लिम्यूल का एपिकल बॉड या टॉप को बोलते हैं कोलेप्टाइल, और टिप ऑफ द लिम्यूल को बोलते हैं कोलेप्टाइल, एंड टिप ऑफ द रेडिकल को बोलते हैं कोलियोरिजा। ये वाला जो टिप, इसको बोलते हैं कोलियोरिजा। इसमें भी वैसे ही, ये है कोलियोप्टाइल, टिप ऑफ द शूट, और लिम्यूल ये है कोलियोरिजा, टिप ऑफ द रेडिकल और रूट। तो मैं गेस करता हूँ कि आपको पूरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।